इसी क्षण भारत के अंतरिक्ष अभियान का अनौपचारिक आरंभ हो गया। उसका विधिवत शंखनाद सन 1963 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने साउंडिंग रॉकेट के साथ कर दिया। रूस की मदद से जोड़े गए पहले उपग्रह आर्यभट्ट की सफलता ने भारतीय अंतरिक्ष अभियान के सुनहरे भविष्य की घोषणा कर डाली। सन 2008 में भारत ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा और 2014 में अपने पहले प्रयास में ही मंगल की धरती पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। आसमान को छूने वाली सफलता का मार्ग इतना आसान नहीं था। व्यापार, विकास और उद्योग धंधे लगाने की बात कर जो हाथ मित्रता के लिए आगे बढ़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्हीं जालिम हाथों में जकड़ी भारत की धरती कराहने लगी थी। 1857 के प्रथम विद्रोह की असफलता ने भारत की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत का एक छत्र राज कायम कर दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया गया, लेकिन अंदर छुपी विद्रोह की आग अब भी जल रही थी। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को आश्रय देने वाली प्राचीनतम पत्तन और व्यापार की इसी धरती गुजरात पर सन 1614 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले कदम रखे और देखते ही देखते 1818 में गुजरात को अपने कब्जे में कर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया और सन 1857 में संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया। आज ही के दिन सन 1869 गुजरात की इस पावन धरती पर आसमान से एक सितारा उतरा। माँ बाप से नाम मिला मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पूरी कर जब अफ्रीका की धरती पर कदम रखा, उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। डर्बन से प्रिटोरिया जाते समय उन्हें ट्रेन से धक्का देकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। उस कड़कड़ाती सर्दी की रात को ही मोहनदास करमचंद गांधी ने तय कर लिया कि वो अपने दायित्व का निर्वाह किए बिना भारत नहीं लौटेंगे। गांधी जी ने अफ्रीका की धरती पर अश्वेतों से अधिकार की लड़ाई आरंभ की। इस संघर्ष में उन्हें प्रतिरोध का नया अस्त्र मिला, जिसे नाम दिया गया अहिंसा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और महात्मा गांधी भारतीयों के पूज्य बापू बने। आज ही के दिन सन 1904 में पैदा हुए धरती के एक और लाल बहादुर शास्त्री जी पर महात्मा गांधी के विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सन 1920 में वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और दलितों, किसानों के अधिकार की लड़ाई आरंभ की। आजाद भारत की सरकार में वे भारत के प्रथम रेल मंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री। शास्त्री जी वैज्ञानिक सोच और प्रगतिशील दृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयास से श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की दिशा में देश आगे बढ़ा। गांधी जी ने श्रम को स्वाभिमान से जोड़ दिया और चरखा श्रम, स्वावलंबन, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बना। गांधी जी ने चरखे को अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध के राजनैतिक औजार के रूप में प्रयोग किया। गांधी जी का चरखा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार, स्वदेशी एवं खादी के स्वीकार, आर्थिक स्वावलंबन और अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। चरखा क्रांति और गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है। ये धर्म, न्याय और प्रगति का निशान है। साल 2019 की लोकसभा में डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक पेश किया गया। डीएनए में जीवों की वंशानुगत जानकारियां संग्रहित रहती हैं। जीव अपने माता पिता के कई गुण अपने अंदर धारण किए होते हैं। इस समानता को डीएनए प्रोफाइलिंग द्वारा समझा जा सकता है।
भारत डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोब विकसित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। डीएनए की तकनीक आने वाले समय की तकनीक है जो मानव जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगी। डीएनए प्रोफाइलिंग द्वारा न सिर्फ आपराधिक मामलों को निपटाने में बल्कि बिछड़े हुए लोगों को मिलाने, अंग प्रत्यारोपण, आनुवांशिक रोगों की रोकथाम और मृत व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। गुजरात सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए विज्ञान से विकास की दास्तान लिखी है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने गुजरात साइंस सिटी का निर्माण किया। 16 जुलाई 2021 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात साइंस सिटी 2 के उद्घाटन के बाद से विज्ञान और तकनीक में रुचि रखने वाले लोगों की भीड़ यहां बढ़ने लगी है। गुजरात साइंस सिटी दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा साइंस पार्क है। टाइम्स मैगजीन ने गुजरात साइंस सिटी को विश्व में शिक्षा के 50 बेहतरीन केंद्रों में शामिल किया। साइंस सिटी ने गुजरात के विज्ञान के पथ पर चलते हुए सतत और दूरगामी विकास की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की है।